दोस्तों आज की यह वीडियो 12 ऐसी क्रियाओं पर आधारित है जो पूरे हिंदी व्याकरण को कवर करेगी। दोस्तों आप सभी बहुत चीजें पढ़ते हो, लेकिन क्या आपने एक ही वीडियो में ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर सभी को एक साथ में पढ़ा है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए जान लेते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलते, क्योंकि पूरा व्याकरण इन क्रियाओं में समाहित है। और एक एक एग्जाम्पल को बेस्ट तरीके से समझेंगे एचडी क्वालिटी में, और लास्ट में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे मॉक टेस्ट के रूप में। तो उठाइए पेन और लिख डालिएगा। हमने पिछले सेशन में आपको यह बताया कि रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद दो होते हैं, जिसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, यह एक नया चैप्टर है और यह प्रयोग के आधार पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी 2 क्वेश्चन तो यहां से पूछ लिए जाते हैं कि एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहां से मिलता है और दूसरा यहां से मिलता है। और तीसरा दोस्तों, नाम धातु से अब बहुत ज्यादा ट्रेंड बन रहा है कि भाई निम्नलिखित में नाम धातु कौन सी है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, या सेंटेंस दे देगा और पूछेगा इनमें कौन सी क्रिया है। यहां पर कृदंत क्रिया बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, विधि क्रिया बहुत ज्यादा, और तात्कालिक क्रिया को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि तात्कालिक क्रिया से पिछले सेशन में दो क्वेश्चन आए थे। तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उठाइए पेन, लिख डालिएगा अपने स्वर्णिम भविष्य को। लिखेगा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद निम्न होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अगर आपको नाम धातु नहीं आता है तो आज आ जाने वाला है। प्रेरणार्थक क्रिया अगर नहीं आता है, पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया नहीं आता है, तो आज बेस्ट ट्रिक में जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। तो सबसे पहला हेडिंग डालना है, सबसे छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है यह जान लेते हैं, तभी हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारा जो नींव ही खराब होगा तो हम महल कैसे बनाएंगे। जिस क्रिया से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है सामान्य क्रिया कहलाता है, यानी कहलाती है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक यह है कि क्रिया के पीछे ना लगा होता है। ट्रिक क्या है? क्रिया के पीछे ना लगा होता है, जैसे रोना ना लगा है, धोना ना लगा है, खाना ना लगा है, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना। ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं सामान्य क्रिया हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाएं सामान्य क्रिया है। और सामान्य क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? ना लगा होता है। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट पर। संयुक्त क्रिया क्या है जान लीजिएगा। नाम से देखो क्या है, नाम से देखो क्या है। सामान्य क्रिया में कहीं ना कहीं कुछ छोटी चीज होगी, बिल्कुल सामान्यतः। और संयुक्त का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलती हैं। संयुक्त क्रिया में क्या है कि जब 2 क्रियाएं या 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का योग होता है, परस्पर सम्मिलन होता है, तो वहां पर संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, तुम घर चले जाओ। ठीक है, तुम घर चले जाओ। मोनू स्कूल चली गई, तो दोस्तों चले और जाओ, चली और गई, चली और गई, ये क्या है? ये 2 क्रियाएं, ये 2 क्रियाएं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी वाक्य में 2 क्रियाओं का स्वरूप मिलता है, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जहां आपको रेड रेड दिख रहा है, इन 2 क्रियाओं की बात हुई है। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया क्या है दोस्तों? नाम धातु क्रिया एग्जाम में बहुत आती है, और फिर नाम धातु के बाद अनुकरणात्मक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। नाम धातु क्रिया इस समय एक क्वेश्चन एग्जाम में लेकर आ रही है और बहुत सिंपल होता है। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ट्रिक लिखा दूं तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु क्रिया इसे कहते हैं। जैसे हाथ एक धातु है, हाथ से हथियाना। लाठी एक धातु है, लाठी से लठियाना। बात एक धातु है, बात से बतियाना। और पानी एक धातु है, पानी से पनियाना। मेरी बात क्या है कि जब भी क्रिया में याना लगा हो, जब भी किसी क्रिया से उसके स्वरूप को बदल दिया जाए, वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, पानी से पनियाना। मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत जबरदस्त।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ऐसे सभी शब्द एग्जाम में अगर आते हैं, ऑप्शंस में दिखते हैं, तो तुरंत आंख बंद करके नाम धातु लगा दीजिए। दोस्तों अनुकरणात्मक तो बहुत मजेदार है, समझा ही नहीं पाएगा। कोई किताब की लैंग्वेज नहीं आपको समझा पाएगी, कोई किताब की लैंग्वेज आपको नाम धातु नहीं समझा पाएगी। और दोस्तों अनुकरणात्मक देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको लिखना क्या है, केवल आपको जितना दिख रहा है स्क्रीन पर केवल उतना ही लिखना है। बहुत शार्ट नोट बनाने हैं। चैनल पर पहली बार है कोई शेरनी तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप हमारा एक परिवार हैं। दोस्तों सिलेक्शन से हमारे घर में भी उतनी ही खुशियां आएंगी जितनी आपके घर में, इसलिए सिलेक्शन आप हमें जरूर दीजिए। अनुकरणात्मक क्रिया क्या है कि थप थप, थप थप से उससे बना दिया थप थपाना। बोले सर ये तो मुझे ये लग रहा है कि नाम धातु है। नहीं, वहां याना था, यहां पाना है, राना है, पाना है। आप कहोगे ये सर क्या? तो आपको पाना राना नहीं देखना है, आपको देखना क्या है कि अनुकरणात्मक का मतलब होता है जब चीजों की आवृत्ति, जैसे अगर मैं चीजों की आवृत्ति में लिख देता हूं बात बात, तो यह हो गया भैया अनुकरणात्मक। थरथर से कौन सी अगर हम क्रिया बना दें तो थरथर से अनुकरणात्मक क्रिया जो बनेगी वो थरथराना। जब भी कोई भी वाक्य 2 बार रिपीट हो, जैसे द्वंद्व समास में आप देखते थे तो विलोम होता था, अव्ययी भाव में बातों बात, लातों लात, इस तरीके से वहां समास अव्ययी भाव होता था। रिपीट वर्ड होना चाहिए। अगर रिपीट वर्ड है तो वो क्या होगा? रिपीट शब्द है तो वो अनुकरणात्मक होगा। मोहन दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। मधुमक्खियां भिन भिन कर रही हैं, भिन भिन रही हैं, कुछ भी आप कर लो, यहां सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है ना, भिन भिना रही हैं ऐसे कह सकते हो। तो यहां पर क्या है, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, रिपीट वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप याद रखें। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, इन दोनों को कभी मत भूलना, क्योंकि 4 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दोस्तों वीडियो अगर तेज लग रही तो रोक के लिख लेना, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब, जैसे अगर आप हो, आप अपने से समझो, आप हो और आप बैठे हो कुर्सी पर और आप अपने आप को वहां से उठा नहीं रहे हो, मतलब किसी दूसरे से, अपने भाई से कह रहे हो एक गिलास पानी ले आओ, ओए ये काम कर लो, ओए ये काम कर लो, समझ लो देसी भाषा में। अगर खुद कोई कार्य ना करो, किसी दूसरे से कार्य करवाओ। अपने कपड़े आप अपनी पत्नी से धुलवाते हो, घर का खाना आप अपने पति से बनवाते हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बोले सर कैसे? माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं, माताजी तो खुद बैठी है लेकिन नौकर से सफाई करवाती हैं, मतलब खुद ना करके दूसरे से करवाया। वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, खुद अध्यापक ने बेटी को क्या करा? वह अध्यापक से, वह तो बैठा है अध्यापक से गीता जो है पढ़वाता है, बेटी को पढ़वा रहा है, खुद तो बैठा है ना। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, मैं तो खुद बैठा हूं लेकिन राधा से, यहां पर राधा को काम में लगा दिया। सिंपल सी बात है ना। मैं अपने कपड़े मोहन से धुलवाता हूं, मैं तो खुद आराम कर रहा हूं, मोहन से अपने कपड़े धुलवा रहा हूं, तो मतलब क्या, समझ में आ गया ना, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया क्या है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ। पूर्व माने पहले, कालिक माने हुआ। जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरा काम तुरंत करने लगता है और पहला समाप्त हो जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब आपको अपने ही ऊपर से, जैसे आपके एग्जाम्पल समझाऊंगा। आप सुबह उठे और आप उठते ही उठते क्या किया? सिंपल सी बात है, टहलने गए। वह यानी आप टहल कर आए और चाय पीने लगे। या ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रिया को समझिएगा। उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है तात्कालिक। तात्कालिक भी बिल्कुल सेम है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फर्क है। आपके पिताजी की बात कर लेता हूं। पिताजी आपके उठे और नहाया, तो क्या होगा? पिताजी नहाकर ऑफिस चले गए। पिताजी ने सबसे पहले नहाया और फिर ऑफिस चले गए। नहाया और ऑफिस, जब कोई कार्य तुरंत स्टार्ट हो और एक खत्म हो, तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है, यह नोट कर लो। अब एग्जाम्पल के लिए, पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाया, तुरंत पहला नहा लिया, खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। एक काम खत्म दूसरा स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना पूर्वकालिक क्रिया दोस्त हो जाएगी। यहां चोर कर लीजिएगा।
चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले सामान चुराया और फिर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, पहले पुस्तक देखी और फिर उसके बाद सिर उठाकर उत्तर दिया। वह खाकर सो गया, पहले खाया उसने और फिर खाकर सो गया। सभी में देखिएगा लास्ट में कर आ रहा है, कर आ रहा है। ये चीजें आप देखिए। पिताजी खाना खाकर ऑफिस चले गए, पिताजी खाना खाकर सो गए। मोहन खेत से आकर सो गया, उसने बस्ता डालकर वह बस्ता डालकर खेलने लगा। इस तरीके के सभी जितने भी आते हैं एग्जाम्पल, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक खत्म हो दूसरा तुरंत स्टार्ट होना चाहिए, बस कंडीशन ये है। और तात्कालिक क्रिया को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो बच्चे आपस में मिक्सअप कर दोगे दाल भात वाला। यह सब सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए एग्जाम में। वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हम ईश्वर से प्रे करेंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही होती है। बोले सर कैसे? यानी पहला काम भी होता है, दूसरा भी होता है, लेकिन क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है। वहां पर कर आता था, यहां पर कर नहीं आएगा। यहां पर बात पर जोर दिया जाएगा। वह आते ही सो गया, वह आते ही एक ही काम स्टार्ट हुआ और फिर सो गया। वह पहले आया और फिर सो गया, लेकिन यहां पर जोर दिया जाएगा। यहां पर क्रम में अंतर है। क्रम का मतलब वहां पर कर आता था, यहां ही आएगा। यह फर्क है। ट्रिक क्या है इसमें? ही आएगा। शेर देखते ही वह बेहोश हो गए, शेर को देखते ही वह बेहोश हो गए। क्या लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। वह आते ही बच्चों को पीटने लगा। तो जहां पर ऐसे सेंटेंस में आपको जोर देकर बात को यहां पर मनवाया जाए और उसमें क्रम का अंतर होता है, तो वहां तात्कालिक क्रिया होती है, ठीक है। अगला कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या? कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछा जाएगा, नोट कर लो भाई। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द होता है उसके पीछे अगर मैं कुछ लगा देता हूं तो उसको इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है, वही प्रत्यय। शब्द के अगर पीछे कोई भी अगर मैं चीज जोड़ता हूं तो वो प्रत्यय, शब्द के आगे जोड़ता हूं तो उपसर्ग होता है। ये बच्चे जानते हैं। जैसे चलने से मैंने चलता बता दिया, चलता बना दिया। भाई चलना होता है और हमने उसमें कृदंत क्रिया बनाना है तो चलता हो गया। भागना से भागता, दौड़ना से दौड़ता हो गया, हंसने से हंसता हो गया। तो ये देखिए परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? सभी में लास्ट में परिवर्तन है और लास्ट में ही कृदंत क्रिया होता है। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, ध्यान दीजिए, संयुक्त में क्रियाएं थी दो और यौगिक में भी दो हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। वहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। उसने पत्र लिख डाला, बच्चों ने काम कर दिया, पहले पत्र लिखा और फिर डाला। काम कर दिया, उसे जाने और दो। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यौगिक क्रिया से क्वेश्चन नहीं एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन समझना आपका परम कर्तव्य है। आ गया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दो क्रियाओं का अगर सम्मिलन होता है और उसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है तो फिर यौगिक क्रिया है दोस्तों। सहायक क्रिया जान लीजिएगा। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, भाई सहायक को इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या होता है? जैसे आप कल को अधिकारी बन गए और आपके नीचे जो कार्य करेगा, जो आपको फाइल देगा, जो आपके नीचे काम करेगा। फाइल देने का मतलब फाइल ही नहीं देना, आपके साथ में बैठ सकता है लेकिन आपकी पोस्ट से थोड़ा सा नीचे है, तो वो आपका सहायक कहलाएगा। और सहायक का काम क्या होता है? सहायता करना। किसका? अपने ऊपर वाले की। तो उन्हें क्या है कि क्रिया जो मुख्य क्रिया का इंपॉर्टेंट है, मुख्य क्रिया ऊपर है और उनकी सहायता कौन करेगा? उससे नीचे वाली। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और उसका जो है
अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। वह रोता है, रोहन ने पत्र पढ़ लिया, श्याम अब पत्र लिख चुका होगा। इस तरीके से सभी सेंटेंस में अगर प्रयोग होता है वो सहायक क्रिया, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का हेल्प करती हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, वो सहायक क्रिया। लास्ट में 10 क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आते हैं सजातीय क्रिया पर। सजातीय क्रिया क्या है दोस्तों? सजातीय क्रिया है जब कुछ अकर्मक जिनमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक जिनमें कर्म होता है, उसके साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छा खेल खेल रहे हैं, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। लिखाई, खेल खेल रहे, एक खेल खेलना है और एक खेल, जो एक खेल होता है ना, एक बैट बॉल वाला और एक उसको खेलने के लिए यूज हुआ है। लिखाई भाववाचक संज्ञा के रूप में सजातीय क्रिया का प्रयोग होना ही क्या है दोस्त? वो सजातीय क्रिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाए कि जब कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको सजातीय क्रिया कहते हैं। यही पूछा जाता है एग्जाम में। विधि क्रिया, और विधि के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन पर। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का, विधि माने समझ रहे हो ना, न्याय या आज्ञा या जिसको हम कमांड कहते हैं, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। आप सब अब घर आ जाओ, या किसी को भाई आज्ञा देते हैं, सिंपल सी बात है, आप समझदार हो। हम जैसे आपको आज्ञा दे कि भाई आपको अब पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ो जाकर, तुम वहीं रुक जाओ। क्या है? तुम वहीं रुक जाओ दोस्तों। तो ये क्या है? ये क्रिया है विधि क्रिया, जिसमें आप आज्ञा देते हो और कोई बंदा सामने वाला आज्ञा का पालन कर रहा होता है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाया है और शिद्दत के साथ अगर ना पढ़ा तो फिर बेकार हो जाएगा साहब। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। आपसे कह रहा है भोजन करते ही वह सो गया, में कौन सी क्रिया है? मैंने कहा तात्कालीन क्रिया है, जिसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। अरे भाई, इसमें भोजन करके सो गया ही लगा है, और ही आता है किसी वाक्य में जोर देने के लिए। I'm right? नेक्स्ट, कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है? दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का ट्रिक क्या था? हमने कहा कि लास्ट में कर आएगा, और लास्ट में अगर ही आएगा तो तात्कालीन, और कर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है दोस्तों, में कौन सी क्रिया होगी? में कौन सी क्रिया होगी? कमेंट कीजिएगा। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है तो यह होगी प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि खुद काम ना करे, दूसरे से काम करवाया जाए। दोस्तों क्लियर है मेरी बात? बहुत अच्छे। अगला, हेमराज ने खाना खा लिया, में कौन सी क्रिया है? हेमराज ने खाना खा लिया। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने अभी इसी वीडियो में। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि जब दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं, पहले खाना यानी खाना खाया और खाने के बाद खा और फिर लिया, तो हम ये कहते हैं कि जब दो क्रियाएं मिलेंगी तो संयुक्त क्रिया होगी ही होगी। नेक्स्ट, राधा मुझसे कपड़े धुलवाती है, कोई कार्य खुद ना किया, राधा से करवा दिया। भैया कौन सी क्रिया होगी? तो बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कि जब कोई कार्य, जब कोई ऑब्जेक्ट खुद काम ना करे, दूसरे से करवाए, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया लगानी पड़ेगी मेरे लाल। नेक्स्ट, राम श्याम से काम करवाता है। राम श्याम से काम करवाता है, तो आप ये बताओ, राम अगर श्याम से काम करवाएगा तो फिर से प्रेरणार्थक क्रिया होगी, क्योंकि खुद ना राम काम नहीं कर रहा है, श्याम ही काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट के 10 प्रश्न यानी 10 क्वेश्चन ये देख रहे हैं हम इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विकास खाना खाकर सो गया, में कौन सी क्रिया है? विकास ने खाना खाया और सो गया। विकास ने खाना खाया और सो गया, तो इसलिए कर आया है, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण मुझे लग रहा है आंसर वाकई में सही होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पिताजी बाजार जाकर घर आए, में कौन सी क्रिया है? तो पिताजी बाजार जाकर घर आए। अब देखिए,
यहां पर भी पूर्वकालिक क्रिया, पहले गए बाजार और फिर घर आए। दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, पहला तुरंत खत्म होना चाहिए, पूर्वकालिक हो जाएगा। राम अभिषेक से काम करवाता है, तो दोस्तों राम अभिषेक से काम करवाता है में कौन सी क्रिया है? अभिषेक से काम करवाएगा ना दोस्त, अभिषेक से, अगर अभिषेक से काम अगर करवाएगा तो यह प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ इशारा करेगा। और यह रहा आज का लास्ट प्रश्न। मोहन ने काम कर लिया है, मोहन ने काम कर लिया है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों मोहन ने काम कर लिया है, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि कर लिया है, दो क्रियाएं जब आती हैं तो संयुक्त क्रिया होती है।